नमस्कार दोस्तों हमारे आसपास ऐसे कई फूलों के पेड़ पौधे होते हैं जो न केवल अपनी सुंदरता से आपका मन मोह लेते हैं बल्कि कई बेमिसाल औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन पौधों में कई बीमारियों को ठीक करने के गुण मौजूद होते हैं। उन्हीं फूलों के पौधों में से एक है गुलाब का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुलाब के फूल के औषधीय गुणों के साथ ही साथ यह किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी साबित होता है यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, योनि से संबंधित रोगों में लाभ। दोस्तों, गुलाब का फूल ल्यूकेरिया से राहत दिलाने में बेहद लाभकारी होता है। इसके लिए गुलाब के फूलों को छाया में अच्छी तरह से सुखाकर बारीक पीसकर पाउडर बना लीजिए। उसके बाद 2 चम्मच गुलाब का पाउडर और 1 चम्मच मिश्री को एक साथ मिलाकर दूध के साथ रोजाना सुबह शाम लेने से श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप गुलाब के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर और उसमें मिश्री मिलाकर भी दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको ल्यूकेरिया होने के साथ पेशाब में जलन हो तो ऐसी स्थिति में आप गुलाब के ताजे पिसे हुए फूल को सोते समय अपनी योनि में रखें। इससे आपको श्वेत प्रदर में लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप योनि में खुजली से परेशान हैं तो इसके लिए आप गुलाब का रस लगभग 10 मिलीलीटर और रोगन गुल को 10 ग्राम मिलाकर खाने से योनि की खुजली मिट जाती है। नंबर 2, स्त्री संबंधी रोगों में लाभ। गुलाब का फूल पीरियड संबंधी समस्याओं, मेनोपॉज तथा पीरियड आने से पूर्व की समस्याओं के समय होने वाले कष्टप्रद लक्षणों को दूर करने में उपयोगी साबित होता है। यदि आपको पीरियड्स में खून ज्यादा आता हो तो पीरियड शुरू होने से 20 दिन पहले से ही सुबह शाम 1-1 चम्मच गुलाब का गुलकंद खाने से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भ धारण न कर पा रही हो या मां बनने में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उन महिलाओं को अपना मासिक धर्म शुरू होने पर 3 दिन तक लगातार सुबह और शाम सफेद गुलाब के फूलों का गुलकंद बनाकर 125 ग्राम की मात्रा में खाना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गुलाब का फूल स्तनों में दर्द से आराम में भी मददगार साबित होता है। यदि आपके स्तनों में सूजन हो या दर्द हो तो गुलाब जल में रुई भिगोकर स्तनों पर आधे घंटे के लिए उस रुई को रखें। इससे स्तनों का दर्द ठीक हो जाता है तथा सूजन भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही अगर स्तनों में दूध कम बनता है तो वह भी रोजाना गुलकंद खाने से ठीक हो जाता है और गर्भावस्था में कब्ज की समस्या भी नहीं होती। नंबर 3, पेट संबंधी रोगों में लाभ। दोस्तों, गुलाब का फूल पेट संबंधी रोगों के लिए लाभकारी होता है। यदि आपको कभी दस्त हो जाए तो इस स्थिति में गुलाब के फूलों के बीच लगने वाले छोटे छोटे दाने, जिसे जीरा भी कहते हैं, उसे दिन में 3 बार 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दस्त में आराम पहुंचता है। इसके विकल्प में आप 10 ग्राम गुलाब के फूल में 5 ग्राम मिश्री को मिलाकर दिन में 3 बार खाएं। इससे भी आपको दस्त में राहत मिलेगी। इसके अलावा गुलाब कब्ज में मददगार साबित होता है। यदि आप कब्ज से पीड़ित हो तो 5 ग्राम गुलाब और 5 ग्राम मुलहटी को बराबर मात्रा में लेकर उसे 500 मिलीलीटर पानी में उबालें और जब 100 मिलीलीटर पानी रह जाए तो उसे काढ़े की भांति पिए। इसे सुबह शाम दोनों वक्त पिएं। इससे कब्ज ठीक हो जाता है। इसके विकल्प में आप 10 ग्राम गुलाब की पत्तियां, 1 चम्मच सनाए का पिसा हुआ पाउडर, 2 छोटी हरड़ को लेकर 2 कप पानी में डालकर उबाल लें और यह जब 1 कप बच जाए तो इसे छानकर पी लें। इससे पुरानी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा गुलाब का रस रोजाना पीने से कब्ज की समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि यह आंतों में छिपे हुए मल को बाहर निकाल देता है। गुलाब आंतों के रूखेपन को दूर करता है। गुलाब एसिडिटी में भी राहत पहुंचाता है। यदि आप आमतौर पर एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं तो इसके लिए आप गुलाब के फूल में गुलाब जल मिलाकर उसमें 1 इलायची और 1 चम्मच धनिये के चूर्ण को मिलाकर पीस लें और भोजन के बाद इसका सेवन दैनिक रूप से करें। इससे एसिडिटी ठीक होती है। इसके अतिरिक्त यदि आप दैनिक रूप से रोजाना 2 बार 2 चम्मच गुलकंद खाते हैं तो पेट का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। गर्मी में गुलाब के शरबत का सेवन करने से पेट ठंडा रहता है और यह आंतों की गर्मी को भी शांत करता है। नंबर 4, एलर्जी संबंधी रोगों में लाभ। दोस्तों, गुलाब कई तरह के एलर्जी संबंधी रोगों में लाभ पहुंचाता है।
दोस्तों, यदि आप दांत खाज से परेशान हो तो इसके लिए आप 50 ग्राम गुलाब जल में एक नींबू का रस मिलाकर इसे दांत वाली जगह पर लगाएं। ऐसा दिन में 3 बार करें। इससे दांत ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही दैनिक रूप से 1-1 चम्मच गुलाब का रस दिन में 3 बार पिएं। इससे आपको निश्चित ही दांत में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा गुलाब खुजली को भी दूर करने में सहायक है। इसके लिए आप चमेली का तेल, नींबू का रस और गुलाब के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर जहां पर खुजली हो वहां पर इसे लगाएं। इससे खुजली दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त गुलाब शीत पित्त को भी खत्म करने में मददगार है। इसके लिए आप गुलाब के रस में थोड़ा सा चंदन का तेल मिलाकर शीत पित्त पर लगाएं और मालिश करें। इससे शीत पित्त जल्दी ठीक होता है। इसके विकल्प में आप 25 ग्राम गुलाब जल में 25 ग्राम सिरका मिलाकर उसे शीत पित्त पर लगाएं। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। नंबर 5, गर्मी से होने वाली समस्याओं में लाभ। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जिन लोगों की त्वचा पर घमौरियां या फुंसियां होती हैं, उनके इन कष्टों को दूर करने के लिए गुलाब का उपयोग करना लाभकारी होता है। इसके लिए आप दैनिक रूप से नहाने की बाल्टी में 20 बूंद गुलाब जल डालकर स्नान करें और साथ ही रात को 4 चम्मच गुलाब का गुलकंद खाकर ऊपर से गर्म दूध पी लें। इससे घमौरियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको बहुत अधिक पसीना आता है और आप बदबूदार पसीने की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप गुलाब के फूलों को पीसकर उसका लेप तैयार कर लें और उस लेप को अपने शरीर पर लगाएं और 20 मिनट बाद स्नान कर लें। इससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लेप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गुलाब के फूलों के पाउडर को अपने शरीर पर मल सकते हैं और ऐसा करने में भी आपको असुविधा हो तो आप 1 बाल्टी पानी में 10 ग्राम गुलाब जल व 1 नींबू का रस मिलाकर उससे स्नान करें। इससे शरीर की बदबू दूर होती है। गर्मी में गुलाब के फूलों को पीसकर उसका शरबत पीने से पेट व मस्तिष्क ठंडा व ऊर्जावान रहता है। इसका शरबत आंतों की गर्मी को शांत रखता है। यदि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने की समस्या हो तो आप दैनिक रूप से दिन में 2 बार गुलाब का शरबत पिएं। इससे आपका मुंह सूखना कम हो जाएगा। इसके अलावा गर्मी के दिनों में शरीर की जलन शांत करने के लिए आप 25 ग्राम गुलकंद में 5 ग्राम पिसी हुई सौंफ मिलाकर खाएं। इससे आपकी जलन शांत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त गुलाब गर्मी में लू के प्रकोप को भी शांत करता है। यदि आपको कभी लू लग जाए तो आप 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर उसमें कपड़ा भिगो दें और इसे निचोड़कर सिर पर रखें। इससे लू का प्रकोप शांत हो जाता है। इसके साथ ही गुलाब के शरबत में 2 चम्मच गुलकंद मिलाकर सुबह भूखे पेट और शाम को सोते समय पीने से पूरे शरीर में ठंडक आ जाती है और इससे लू का प्रकोप भी शांत हो जाता है। इसके अलावा यदि गर्मी के कारण हाथ पैरों में जलन व हथेली और पैरों के तलवों में जलन हो तो चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर इसका लेप तैयार कर लें और इसे हथेली और तलवों पर लगाएं। इससे आपको निश्चित ही ठंडक मिलेगी। दोस्तों, गुलाब के औषधीय गुण बहुत हैं और सभी को एक ही वीडियो में बताने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि गुलकंद कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, गुलाब जल तो बाजारों में आसानी से मिल जाता है, पर गुलकंद जल्दी मिल नहीं पाता। इसीलिए बेहतर होगा कि आप गुलकंद घर पर ही बना लें और इसके बनाने की विधि भी बेहद आसान है। इसके लिए आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर 2 हफ्ते तक इसे धूप में रखें। इससे गुलकंद तैयार हो जाता है। और अगर आपको गुलाब के फूल की ताजी पंखुड़ियां ना मिले तो आप सूखी पंखुड़ियों को साफ करके थोड़ी देर पानी में भिगोकर इसे बना सकते हैं। और ऐसा करने में भी आपको असुविधा हो तो आप इसे पतंजलि के स्टोर से भी ले सकते हैं। वहां ये आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब गुलाब के कुछ दुष्प्रभावों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो गुलाब के केवल फायदे ही फायदे हैं, परंतु अगर इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो अगर इसका इस्तेमाल सही मात्रा में न हो तो कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। जैसे गुलाब को अधिक मात्रा में सूंघने से जुकाम हो सकता है। इसके अलावा गुलाब के फूल का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से संभोग करने की शक्ति में कमजोरी आती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पेशाब करने की नली कमजोर हो उन्हें गुलकंद नहीं खाना चाहिए, वरना और अधिक हानि हो सकती है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगी कि गुलाब एक ऐसा फूल है जिसका पौधा कटीला होने के बावजूद अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है। यह स्नेह एवं प्रेम का प्रतीक होने के साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान देता है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।